स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। आप लोग अच्छे से होंगे, मस्त होंगे। मैं आज एक रीडिंग करने वाली हूँ जिसमें मैं देखने वाली हूँ कि आपका और उनका संबंध किस तरह आगे बढ़ रहा है। अब किस तरह आगे बढ़ेगा वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बोलूँ मैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का संबंध काफ़ी डिफरेंटली आगे बढ़ रहा है। मतलब जो हमारी डीएफ हैं वो अलग दिशा में जा रही हैं, जो हमारा डीएम है वो अलग दिशा में जा रहा है। तो आप लोग क्यों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपका रिश्ता और उनका रिश्ता देखना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपका रिश्ता देखूँगी और फिर देखूँगी उनका रिश्ता किधर जा रहा है। ठीक है, ये आप हो और इसके बाद जो कार्ड आएगा उसमें आएंगे डीएम। ये आप हो, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके भी मन में बहुत विचार है और आपके भी मन में यही लग रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है। हैरेफन की एनर्जी आपके अंदर आ गई है। इसका मतलब शादी तो आप भी करना चाहते हैं, मतलब वो भी शादी करना चाहते हैं, आप भी शादी करना चाहते हैं। दोनों की जो सेंस ऑफ विलिंगनेस है वो दोनों की सेम है। ठीक है, दोनों की विलिंगनेस सेम है, लेकिन अलग अलग क्या है दैट आई बी विल टू से सी। ये है द स्टार। द स्टार का मतलब होता है इच्छा। ये है द जजमेंट। ओ माय गॉड। और ये है लवर्स। मतलब प्यार तो बहुत ज़्यादा है आप लोगों में, इतना ज़्यादा है कि क्या ही बताएं। एट ऑफ कप्स। कोई जाना चाहता है इस सिचुएशन से। आई एम सरप्राइज। और ये आप में आया है। आई एम हाईली सरप्राइज कि आप इस रिश्ते से जाना चाहते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स। आप कुछ भी रास्ता देखना चाहते हैं और प्लस आप किसी उस रास्ते पे चलना भी चाहते हैं। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सेवन ऑफ वॉन्ड्स आपके कार्ड में कैसे आए हैं। और उसके बाद आया है सिक्स ऑफ कप्स। ये देखो, पहला है द हैरेफन, दूसरा है लवर्स, तीसरा है सिक्स ऑफ कप्स। तो मतलब यहाँ पे सीन क्या है कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, इसका है पहला टू ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर है जजमेंट, फिर है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका मतलब ये है कि टू ऑफ वॉन्ड्स स्वॉर्ड्स वो जगह है जहाँ आपको समझ में नहीं आता है क्या करें। इधर से हमला करें, उधर से हमला करें, कैसे करें, नहीं, यू डोंट नो दैट। जजमेंट करने की बात है, जजमेंट तो आप चाहते ही हो। सेवन ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है अपने ऊपर खड़ा रहना। और उसके बाद है नाइट ऑफ पेनिकल्स, द स्टार एंड एट ऑफ कप्स। देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल का मतलब है कि जितने पैसे कमा रहा है, उसको पता नहीं है कि कितने पैसे वो कमा रहा है। आर यू गेटिंग मी? और उसके बाद है द स्टार। स्टार का मतलब है विश। आपको आपकी विश क्या है। एट ऑफ कप्स, आप छोड़ के जाना चाहते हो। अब ये जाने वाली जो चीज़ें हैं वो थोड़ी डिफरेंट हैं, तो मैं निकालना चाहती हूँ कि एट ऑफ कप्स का क्या मतलब है। ओह, क्वीन ऑफ पेनिकल आ गया, क्वीन ऑफ पेनिकल आ गया, थ्री ऑफ पेनिकल आ गया, सेवन ऑफ पेंटिकल आ गया, फाइव ऑफ कप्स आ गया, नाइट ऑफ कप्स आ गया, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया, द चैरियट आ गया। इतनी सारे कार्ड्स निकाल के हमने क्लैरिफाई किया है एट ऑफ कप्स को। एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि आप यहाँ से जाना चाह रहे हो। ये क्या बात हो गई, क्या बात हो गई कि आपको जाने का दिल करने लगा है, समझे? तो आपको जाने का दिल इसीलिए करने लगा है। ये देखिए, हम एक एक कार्ड को देखेंगे। ये देखिए, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेनिकल का कार्ड है। क्वीन ऑफ पेनिकल मतलब ये बंदी कमा रही है, अपना पैसा जमा कर रही है।
3 ऑफ पेनिकल साथ मिलके चलने की बातें हैं। 7 ऑफ पेनिकल का मतलब है कि जो भी कमाया है उसको देख रहे हैं, क्या आएगा रिज़ल्ट वो भी देख रहे हैं। 5 ऑफ कप्स का मतलब होता है कि असमंजस में होना। नाइट ऑफ कप्स का मतलब है कि सब कुछ लेके तैयार बैठे रहना सिर्फ आपके लिए। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब है कि ये अपने अनुसार कहीं भी वॉर करेगी, अपने अनुसार वॉर करेगी, उसके बाद कुछ नहीं करेगी। द चैरियट का मतलब है कि जहाँ हो वहाँ से उठ के चल पड़ो। तो 8 ऑफ कप्स में भी चैरियट का ही कार्ड आया है और उसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं मिला मुझे। तो मुझे तो यही लग रहा है कि ये आपके मन की बात है, ये आपके गहरे मन की अभिव्यक्ति है कि आपको कहीं उठ के जाने का दिल कर रहा है। अब आपको जाने का दिल क्यों कर रहा है मैं नहीं जान सकती। मैंने जितने करने थे उपकार मैंने कर दिए आपके ऊपर, मैंने बहुत सारी चीज़ें निकाली हैं आपके लिए, लेकिन आप सही से बता नहीं पा रहे हो कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, अब आपको सही से बताना ही नहीं है कि आपको क्या चाहिए, तो मैं क्या ही बता पाऊँगी। तो अब आपका पर्सन क्या सोच रहा है। एक बार में 3 कार्ड आ गया। स्ट्रेंथ का कार्ड है, 5 ऑफ पेनिकल का कार्ड है, ये आपका पर्सन है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मतलब वो अभी भी गार्डेड है, ये आप जान लीजिए। ये गार्डेड इसीलिए हैं क्योंकि अभी भी उनको खतरे की अनुभूति हो रही है, अभी भी उनको लग रहा है कि पता नहीं क्या ही होने वाला है, क्या ही होने वाला है। और उसके बाद है 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपसे बात करना भी उतना ही चाहते हैं ये। ठीक है, उसके बाद है द हैंग्ड वुमन। उसके बाद है एस ऑफ कप्स। देखिए, एस ऑफ कप्स की अभिव्यक्ति तो होनी ही थी क्योंकि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो नई शुरुआत में 8 ऑफ कप्स तो आएगा ही। अब है क्वीन ऑफ पेनिकल्स। क्वीन ऑफ पेनिकल का मतलब है कि वो अपने अनुसार रहें, पैसा कौड़ी की भावना देखें। द एम्परर आ गया, ये आप हो, ये आप ही की टेंशन है, ये आपका पर्सन ही है। और उसके बाद 2 कार्ड है, 8 ऑफ पेनिकल एंड 2 ऑफ कप्स। तो आप ये मुझे बताओ कि आपको किसके कार्ड अच्छे लग रहे हैं ज़्यादा, इधर वाले कार्ड आपको अच्छे लग रहे हैं या इधर वाले कार्ड अच्छे लग रहे हैं। देखिए, अच्छाई की बात इसलिए नहीं कर रही हूँ मैं कि इसमें मेरा कोई अपने मन का स्वार्थ है, मेरे मन का स्वार्थ नहीं है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। उनके दिमाग में 5 ऑफ पेनिकल घटिया कार्ड, ठीक है, हैंग्ड वीमेन इज़ घटिया कार्ड, और कोई कार्ड घटिया नहीं है, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, और कोई कार्ड घटिया नहीं है, 1 नंबर। आपके सीने में देखें तो 8 ऑफ कप्स इज़ अ घटिया कार्ड। आप छोड़ के जाना चाहते हो यार, 8 ऑफ कप्स इज़ अ घटिया कार्ड। 8 ऑफ कप्स एक कार्ड आपका घटिया है, इनका 2 कार्ड घटिया है। तो ये चीज़ें मुझे ये नहीं समझ में आ रही है कि अगर 5 ऑफ पेनिकल है आपके पर्सन के मन में, तो वो सामने आना ही क्यों चाहते हैं। उसके बाद हैंग्ड विमेन है आपके पर्सन के कार्ड में, हैंग्ड विमेन ऊपर से आपको हैंड करा के रखा है कि किसको करा के रखा है मुझे नहीं पता, लेकिन हैंड विमेन का कार्ड है। ये मुझे लग रहा है उनकी माता जी हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। उनकी माता जी ही उनको डिस्क्राइब कर करके बता रही हैं कि ये जो है ये ऐसा है, ये वैसा है। तो मुझे लग रहा है हैंग्ड विमेन वही है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में आपकी अनुभूति मुझे हो रही है, 2 ऑफ कप्स में भी आपकी अनुभूति हो रही है मुझे, और 8 ऑफ पेनिकल में वो लगे हुए हैं अपने चीज़ों को सही करने में। एस ऑफ कप्स में आपके लिए वो कप लेके आना चाहते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स में वो, अरे तीसरा कार्ड 9 ऑफ वॉन्ड्स, तीसरा कार्ड में भी वो गार्डेड है। 9 ऑफ कप्स का मतलब ही होता है गार्डेड।
स्ट्रेंथ का कार्ड बताता है अपने अंदर की शक्ति में रहना। 8 ऑफ वॉन्ड्स का आपसे बातचीत करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स मतलब आपके पास वो कप लेके आना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेनिकल्स पैसे जमा करते हैं। द एम्परर इज़ अ बेस्ट कार्ड। तो एम्परर का मतलब है कि वो अपने अनुसार रहना चाहते हैं। अब वो किसी और की चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, लेकिन इनकी माता जी यहाँ पर हैं। द हैंग्ड विमेन, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी माता जी हैं, कि उनकी माता जी उनके सर पे सवार हैं कि क्या ही कर दिया है, क्या ही कर दिए हो। तो लाइक मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये यहाँ पे। और ये 2 ऑफ कप्स का मतलब तो आप दोनों हैं, और उनके मन में भी आपके प्रति वही अभिव्यक्ति है जो आपके मन में है। तो सब कुछ तो सही है यहाँ पे, लेकिन आपके 3 कार्ड आपके पर्सन के और आपके 1 कार्ड ने मुझे ये बताया कि आपके मन में सिर्फ थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है आपके मन में। उनके मन में ज़्यादा है। उनको मन में ये ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरफ जाएं, किस तरफ आगे बढ़ें, कैसे रोल ऑन करें कि आगे बढ़ के चीज़ें मिल जाएं। उनको यही नहीं पता है कि जाना किधर से है। तो उनको जब पता ही नहीं है जाना किधर से है, तो वो गार्डेड क्यों है। और 5 ऑफ पेनिकल का मतलब होता है सैड होना। सैड, रुसवाई बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये रुसवाई उनके पास क्यों है ये भी नहीं पता है मुझे। आहा, मैं अभी 3 कार्ड निकाल सकती हूँ रुसवाई में और हैंड में, विमेन में। मैं नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो है। अब अंदाज़ा क्या है मैं बताती हूँ। 5 ऑफ पेनिकल इनके पास इसीलिए है क्योंकि वो आपके पास आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। हैंग्ड विमेन, उनकी माता जी पीछे से हैंग्ड है। वो बता रही हैं कि ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो। तो उसके कारण ये उनकी माता जी हैंग्ड विमेन बनी हुई है। 9 ऑफ वॉन्ड्स में वो गार्ड अप हो चुके हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि कोई आएगा शायद उनको वो करने के लिए, उनको प्रॉब्लम करेगा। तो वो इसीलिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। और तो सारे कार्ड्स बिल्कुल दुरुस्त हैं। आपके में भी लवर्स का कार्ड है, 1 नंबर कार्ड है। 6 ऑफ कप्स है, 1 नंबर है। हाइफन है, 1 नंबर है। द स्टार है, 1 नंबर है। जजमेंट है, 1 नंबर है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, 1 नंबर है। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, 1 नंबर है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स भी यहाँ 1 नंबर है क्योंकि यहाँ पे इनको ये नहीं पता है कि किधर का स्वॉर्ड्स वो मतलब कि यूज़ करें, यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का अगर कार्ड है तो सही है, मुझे कोई टेंशन नहीं हो रही है। मुझे टेंशन आपके 8 ऑफ कप से है और इनके में टेंशन है मुझे 5 ऑफ पेनिकल से और 9 ऑफ वॉन्ड से। 9 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ पेनिकल मुझे बता रहा है कि ये कुछ तो सोच रहे हैं मन ही मन, ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता और हमें ज़्यादा पता करना भी नहीं है। तो पता नहीं क्या है सीन, पता नहीं क्या सीन है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आपको पता चले कोई सीन तो मुझे बताइएगा, मेरे बॉक्स में, मेरे मैसेज बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको क्या समझ में आया है इन सब कार्ड्स का। कोई कुछ भी अगर कुछ समझ में आता है, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग एक दूसरे से डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है, कि ये कार्ड्स का ये मतलब हो सकता है, ये कार्ड का, तो ये चीज़ें भी आपको करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, फील होता है मुझे ऐसा कि आप लोगों को ये सब चीज़ें करनी चाहिए। खैर छोड़िए, अभी फ़िलहाल तो मैंने आपका और आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो कंपैरिजन किया है, क्या है कैसे है। तो अभी मिलते हैं, कल फिर से मिलेंगे और फिर से हम बात करेंगे इस मुद्दे पे। लेकिन ये मुद्दा तो नहीं रहेगा, मुद्दा डिफरेंट रहेगा। लेकिन मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ, आई मिस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।